नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। जनता टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। बनारस के घाटों पर उमड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। प्रयागराज, वाराणसी में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है सैलाब। तो कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम होने के बाद भी पाबंदियां नहीं है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति के त्योहार पर सभी घाटों पर गंगा स्नान का महत्व होता है। कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए लगातार और हर साल श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन घाटों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं और आज भी यही नजारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कोरोना काल भी चल रहा है। प्रशासन नियम बनाया हुआ है कि कोरोना काल में दूरी को बनाकर रखनी है। रोक भी लगाई गई है कुछ जगहों पर। उत्तराखंड में हरिद्वार में रोक लगाई गई है, लेकिन कहीं भी रोक दिखाई नहीं दे रही। ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज गंगा स्नान में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और कोरोना भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पाबंदी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है। लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के दिन अगर गंगा स्नान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होता है। इन लोगों की मान्यता है और सदियों से, कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को निभाते हुए लोग आज भी गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से कोरोना चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार सक्रिय भी है। सरकार का कहना है कि इन चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन पाबंदी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के समस्त अनुष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना टीके की दोनों डोज नहीं प्राप्त की है अथवा जिन लोगों को बुखार, जुकाम और गला खराब जैसे कोविड लक्षण हो या जो व्यक्ति कोमॉर्बिड हो, ऐसे लोग पवित्र माघ और माह मकर संक्रांति के अवसर पर कई स्थानों पर होने वाले मेलों, पावन नदियों में स्नान और अन्य आयोजनों में जाने से बचें। साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति हिंदुओं के प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय पुण्य का फल भी प्राप्त होता है। रिपोर्ट देखिए। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल में मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में पोंगल, कर्नाटक में सुग्गी, साथ ही पूर्वांचल भारत में बिहू और महाराष्ट्र में तिलगुल के नाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अक्षय पुण्य का फल भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि गंगा स्नान से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा सालों से चली आ रही है। अब मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के तौर पर इस परंपरा को निभाने का काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। इसका इतिहास विश्व विख्यात है और यही वजह है कि इस दिन पूरे देश में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कतार में खड़े होकर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल के साथ बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाएंगे।
वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर तंबुओं का शहर बस गया है। हर साल की तरह इस साल भी प्रयागराज में संगम की रेती पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर माघ मेले की शुरुआत की जा रही है। इस बार माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पिछली बार की तरह RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी करना होगा। मकर संक्रांति का पर्व पहाड़ों पर भी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान पर रोक लगा दी है और उत्तराखंड की सभी सीमाओं पर सीज कर दिया गया है। कई राज्यों को जोड़ने वाले नारसन बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले यात्रियों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर प्रशासन ने कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जनता टीवी न्यूज डेस्क से मनीषा की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मकर संक्रांति स्नान और माघ मेला के अवसर पर कोविड संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत नदियों और तालाबों के सार्वजनिक मकर संक्रांति स्नान और प्रयागराज माघ मेले में उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। जिला प्रशासन को इसके लिए आम जनमानस के बीच अपील करने का निर्देश भी दिया गया। जिले में जहां पर मकर संक्रांति का स्नान होना है और मेला लगना है, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षणों से ग्रसित है तो उससे मेला और स्नान में भाग नहीं लेने का अनुरोध भी किया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता, क्योंकि आज मकर संक्रांति का त्योहार है, बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, तो घाटों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरिद्वार से जुड़े हुए विकास खरे और गोरखपुर से सुभाष गुप्ता जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। गोरखपुर में भी गंगा स्नान का महत्व होता है, हर जगह श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करने हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस बार कड़ी पाबंदी भी लगाई गई है प्रशासन की ओर से। गोरखपुर के घाटों का क्या नजारा है? और उनको भी अपने साथ ले जाऊं। मैं बता दूं कि इस समय गोरखनाथ मंदिर में जो पाल शाही है यहाँ भद्रा लखनऊ के रहने वाले हैं, आज जो सदियों से चली आ रही है। आपको बता दें कि सदियों से यह परंपरा गोरखनाथ मंदिर में चली आ रही है। जिसके बिहार के सटे जो प्रदेश के सटे बिहार है या अन्य जगह है या गुजरात से लोग यहाँ पे आते हैं और बिजली चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से इस बार 15 जनवरी को गोरखनाथ मंदिर में बिजली चढ़ाने की जो है ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल गोरखपुर रात में पहुंच चुके हैं और 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आपको बता दें कि 15 जनवरी को यानी कि आज जो रात बीतेगा भोर में नेपाल के राजा यानी राज परिवार के यहाँ पे खिचड़ी जाती है, जो वहाँ के प्रतिनिधि लेकर आते हैं और यहाँ पर जी बिल्कुल, हम चहल पहल भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आज स्नान कर रहे हैं। विकास खरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। तीर्थ नगरी कही जाती है हरिद्वार। हरिद्वार का क्या नजारा है विकास आज? और पाबंदियां भी लगी हुई है, लेकिन कैसा नजारा दिख रहा है, लोगों की क्या आस्था दिख रही है आज? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आज हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का स्नान है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन साल का पहला जो स्नान आज पड़ा है इस पर भी आज प्रशासन ने रोक लगा दी। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना का प्रसार लगातार हरिद्वार में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा ताकि कोरोना के जो केस है वो लगातार ना बढ़े। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हर की पौड़ी है पूरी तरह से सूनी पड़ी है। अमूमन कैसा यहाँ पर जो है कभी ऐसा नजारा हर की पौड़ी का कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से जो है हर की पौड़ी को चारों तरफ से सील किया गया ताकि कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। और हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पर जो है जवान तैनात किए गए हैं। जो हरिद्वार प्रशासन है, जो अधिकारी
अधिकारी वो भी यहाँ पर तैनात किए हैं ताकि कोई भी मां गंगा में आस्था की डुबकी ना लगा सके। तमाम जो उत्तराखंड के बॉर्डर है वो भी सील किए गए। हालांकि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात किए गए ताकि कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार में प्रवेश ना कर सके। और चूंकि जो भी श्रद्धालु, क्योंकि आस्था काफी बड़ी और ये जो स्नान है मकर संक्रांति काफी बड़ा माना जाता है, क्योंकि श्रद्धालु जो है हरिद्वार में पहुंचने के लिए मां गंगा में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि जो हरिद्वार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं उनको वहां पर जो है प्रशासन वापसी कर रहा है। और जिस तरह से जो है आज यह नजारा हर की पौड़ी पर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आस्था पर जो है कोरोना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, आज हमारे संवाददाता विकास भी विशेष पोशाक में है, तो यही देवभूमि की खासियत है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता आनंद राज भी जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि प्रयागराज की तस्वीर कैसी हो रही है, क्योंकि प्रयागराज में हजारों और लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इस बार का नजारा कैसा है आनंद राज? देखिए, प्रयागराज संगम क्षेत्र माघ मेला और कुंभ की वजह से जाना जाता है और हर साल माघ मेला लगाया जाता है। उस माघ मेला में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और मां गंगा से कई कामनाएं भी करते हैं। लेकिन इस बार माघ मेला 2022 कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच में आयोजित किया गया है। और आप देखिए प्रयागराज में जिस तरह का नजारा है घाटों का, सुबह तो लोगों को लग रहा था कि कोविड-19 का खतरा लगातार बरकरार है। अब कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लोग स्नान नहीं करने आएंगे। लेकिन जो दिन चढ़ रहा है, सूरज की रोशनी बढ़ रही है और दिन चढ़ने लगा है, वैसे लोगों के आने का सिलसिला आप वीडियो में देख सकते हैं कि साफ नजर आने लगा है। और लोग मेले यानी घाटों पर जो संगम घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें प्रयागराज में संगम किनारे हर साल तंबुओं का शहर बसाया जाता है, जिसके लिए भारी बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन इस बार माघ मेला में कोविड-19 गाइडलाइन के पालन का खास ख्याल रखा गया है। आने जाने वाले रास्तों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। हर आने जाने वालों पे खास निगाह रखी जा रही है और किसी को तनिक भी खांसी, जुकाम या बुखार है तो उनको इस मेले में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और लोगों को जिला प्रशासन यानी माघ मेला प्रशासन भी इस मेले में कोविड गाइडलाइन का पालन करने से लोगों की अपील भी कर रहा है। यानी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को इस माघ मेला में कंपलसरी किया गया है। बिल्कुल आनंद राज, आपके पीछे की तस्वीर भी दिख रही है। हालांकि इस बार चहल पहल थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन आस्था कम नहीं हो रही है। लोग फिर भी गंगा स्नान जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद राज, ये तस्वीर दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए कि आज मकर संक्रांति में लोग इस तस्वीर के माध्यम से ही गंगा स्नान या कहे गंगा का दर्शन कर लिए हैं। और विकास करें सुभाष गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी तस्वीर दिखाई, आपने भी जानकारी साझा की। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कड़ी सुरक्षा में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी और 11 जिलों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी और कुछ ही समय बाद यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 20 मिनट का समय और बाकी है। शामली कलेक्ट्रेट में 3 कक्ष बनाए गए हैं। कैराना थाना भवन शामली में भी नामांकन चल रहा है। कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है और कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। कुछ ही समय बाद से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे से शाम 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लोग नामांकन भर सकेंगे। 11 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई। तो देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के साथ 7 साल पुराने मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर गिरफ्तारी के वारंट उन पर जारी किया गया है। वो कहीं न कहीं घिर चुके हैं, जिसे सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में बसपा की एक जनसभा में साल 2014 में पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी कर शादी ब्याह में उनका पूजन नहीं करने का आह्वान किया था, जिस पर अब उनको एफआईआर वारंट जारी हो गया है। अब उस पर क्या कुछ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो भी हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमने पार्टी से इस्तीफा दिया है, इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन एफआईआर उन पर हो गई है, वारंट जारी हो गया है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य
बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को एक के बाद एक 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस क्रम में नए इस्तीफा देने वाले विधायकों में अपना दल के चौधरी अमर सिंह का नाम भी शामिल हो चुका है। बता दी कि अपना दल यूपी में सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि अभी और लोग पार्टी छोड़कर हमारे साथ आएंगे। चौधरी अमर सिंह सपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनके साथ जुड़ूंगा। ये सरकार झूठी है, बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि सरकार झूठी है, कोई विकास नहीं हुआ, जल्द ही और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि अमर सिंह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के 70वें विधानसभा के सदस्य हैं। वो उत्तर प्रदेश के शोहरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन अब वो बागी विधायक बन चुके हैं और इस्तीफा दे दिए हैं बीजेपी से। और आज क्योंकि मकर संक्रांति में आज बहुत से लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, तो हो सकता है अमर सिंह भी आज ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो जाएंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे कि कौन कौन से लोग और कब इस्तीफा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का पहला नाम है, जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। रोशन लाल वर्मा ने इस्तीफा दिया है। ब्रजेश प्रजापति ने दिया है और दारा सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो लगातार बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और इस्तीफों की बहार सी आई हुई है। तो बड़ी खबर भी आ रही है, आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कई नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में होंगे शामिल। 4 दूसरे बागी एमएलए भी सपा का दामन थामेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बागी एमएलए भी मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद के आवास पर हलचल तेज हो गई है। दारा सिंह चौहान भी सपा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, हलचल तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी का आज दामन थामेंगे, जो कि बागी विधायक है, बीजेपी से इस्तीफा दिया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही धमकी दे चुके हैं कि आज मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है, बड़ा धमाका भी होने वाला है। अब देखना यही होगा कि आज धमाका क्या होने वाला है, क्योंकि जो इस्तीफा दिए विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामने की बात कही है। और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लीड कर रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोग शामिल हैं, वो भी धमाके की बात कही है। तौकीर किदवाई और अनूप सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले हम तौकीर किदवाई के पास चलेंगे। तौकीर किदवाई, अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी का कुनबा मजबूत होने वाला है। जो बीजेपी के बागी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा है कि बड़ा धमाका होने वाला है। तौकीर जी बिल्कुल, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि लोगों का एक हुजूम नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही जो समर्थक हैं अलग अलग दलों के, वो यहाँ पहुंचे हैं। और उसके साथ ही भी कुछ देर बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पूरे कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और खास बात यह भी है कि जो इनके साथ विधायक आए हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी टूटन साबित होंगे, क्योंकि ये वो विधायक है जो अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में गए थे 2017 से पहले। और उसमें ये कई ऐसे नाम भी हैं जो लगातार अपने अपने क्षेत्रों से विधायक होते आए हैं और ऐसे नाम अब सपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो फिलहाल अभी कुछ देर इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद ये पत्ते खोलना शुरू करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि उसमें कई ऐसे नाम हैं जो अभी छुपे हुए हैं। वो नाम भी सामने आ सकते हैं, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी के नाम पर भी अटकलें लगाई जा रही है कि उनके बेटे के टिकट के लिए भी वो यहाँ पर उनके अखिलेश यादव के टच में है। तो फिलहाल अभी कई बड़े चेहरे हैं जिनका खुलासा नहीं हुआ है, वो भी आज मंच में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल तौकीर, अनूप सिंह आपके पास भी आएंगे। अनूप कुमार सिंह, देश की सबसे बड़ी पार्टी और सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार उन्हीं की है, सबसे बड़ा प्रदेश भी देश का है, लेकिन यहां पर बीजेपी पर इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रही। एक तरफ 172 लोगों की लिस्ट जारी कर रही है, प्रत्याशियों के नाम आ रहे हैं, दूसरी तरफ हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ और इस्तीफे आ जा सकते हैं अनूप सिंह? क्या और देखिए, लगातार जब से स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ, तब से बीजेपी के तमाम जो विधायक है या वर्तमान मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अभी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, कई विधायक या मंत्री और भी। जी अनूप कुमार सिंह, तो और विधायक भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मंत्री हैं और मंत्री का दबदबा है। समर्थक है, तो विधायक यहाँ पर फिलहाल अभी पहुंच चुके हैं। मुकेश वर्मा पहुंच चुके हैं यहाँ पर, चूंकि बागी विधायक ने अभी इस्तीफा दिया है, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया है,
ब्रजेश प्रजापति वर्तमान में विधायक भाजपा के हैं, जिनके आए थे ये ढोल नगाड़े की आवाज आप बिल्कुल 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 अनूप कुमार सिंह, आप तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि तस्वीर स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरीके की हलचल दिख रही है, वाकई हलचल एकदम मेला जैसा लगा हुआ है। तौकीर आपके पास भी आएंगे। तौकीर, क्या कुछ लगता है कि समाजवादी पार्टी में और लोग भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि बड़े विस्फोट की बात आई थी और जो ये मंत्री हैं इनका वर्चस्व भी है, इनके साथ बहुत से लोग भी हैं, तो क्या और विधायक भी बीजेपी के आज इस्तीफा दे सकते हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो नेता अपना कद का बड़ा नेता होता है उसी नेताओं को, ऐसे विधायकों को जब सरकारें बनती हैं तो उनको मंत्री बनाया जाता है। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे मंत्री अब पद छोड़ चुके हैं और समाजवादी खेमे में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो टूटन है वो दिख रही है। इससे नुकसान जरूर भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई नाम हैं जो कई बार के विधायक रहे। दर्शन लाल वर्मा शाहजहांपुर से आते हैं, 3 बार के विधायक हैं। बाला प्रसाद अवस्थी जो 5 बार के विधायक हैं और वो भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कल वो मुलाकात करके गए अखिलेश यादव से। तो ऐसे जितने भी नाम लगातार सामने आए हैं वो कई बार के विधायक हैं, अलग अलग दलों में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी समाजवादी में रहे और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पहले कहा था कि उनके टच में ऐसे कई अभी विधायक और मंत्री हैं जो जल्द ही इस्तीफा देंगे। जो ओपी राजभर है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा गिनती पहुंचेगी। अखिलेश यादव के साथ लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। 3 दिन से सिलसिला चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सिलसिला अभी 20 तारीख तक ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। अलग अलग नेता, अलग अलग मंत्री अभी पार्टी छोड़ेंगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। तो फिलहाल पहले बिल्कुल तौकीर, तो कह सकते हैं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और बीजेपी अपने आप को आज नहीं संभाल पा रही है, जिसकी वजह से ही इस्तीफे लगातार चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह और तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के। वापस आपके पास आएंगे। वही ये भी बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दिसंबर माह में यह धमकी दी गई थी। 20 दिन बीतने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने से इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई। डायल 112 में ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार के मुताबिक 12 दिसंबर को अनजान नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। छानबीन में पता चला कि फोन राव ध्रुव सिंह नाम के युवक ने किया था। पड़ताल के बाद पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। माना यह भी जा रहा कि पुलिस आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 13 जिलों में 3005 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए। अब तक कुल 7435 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 977 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या घटने से सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। वर्तमान में 9,936 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 93.19% है और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 10.91% पहुंच गई है। देहरादून जिले में 1224 संक्रमण के मामले मिले। नैनीताल में 431, हरिद्वार में 426, उधम सिंह नगर में 399, चंपावत में 35, पौड़ी में 106, अल्मोड़ा में 103, टिहरी में 47, पिथौरागढ़ में 44, बागेश्वर में 59, चमोली में 71, रुद्रप्रयाग में 20, उत्तरकाशी जिले में 40 नए कोरोना के संक्रमण के मामले मिले हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हर जिले से मामला सामने आ रहे हैं और ये मामले सैकड़ों की संख्या में है। वह यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए हिट फॉर्मूले की तलाश में जुटी हुई है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती सधी हुई चाल चलते हुए इस बार अधिकतर विधानसभा सीटों पर नए चेहरों पर दाव लगा रही हैं। यह दाव उन्हीं चेहरों पर लगाया जा रहा है जिनकी स्वयं की स्थिति अपने क्षेत्र में बेहतर है और उनके पास अपना कुछ वोट बैंक भी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का काम लगभग पूरा कर लिया है। बसपा की पहली सूची 15 जनवरी से आने की संभावना जताई जा रही है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वैसे अधिकतर सीटों पर विधानसभा प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं। वही प्रभारी आगे चलकर बसपा उम्मीदवार भी हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मायावती अलग अलग मंडल के मुख्य सेक्टर और जिला सेक्टर प्रभारियों से मुलाकात कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहें आप जनता टीवी के साथ।